दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया है 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। रेखा गुप्ता ने कहा, यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता का भाषण शुरू होने से पहले सदन में लगे मोदी मोदी के नारे। सीएम रेखा ने यमुना मैया की जय बोलकर की अपने बजट भाषण की शुरुआत। दिल्ली सरकार के बजट में महिलाओं पर फोकस। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए और गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान। महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 2500 रुपए। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में जल्द आयुष्मान भारत योजना लागू करने का किया ऐलान। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, तत्कालीन सीएम को हर जगह अपना नाम चाहिए था, इसीलिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3843 करोड़ रुपए खर्च करेगी दिल्ली सरकार। झुग्गी झोपड़ियों के विकास पर भी खर्च किए जाएंगे 696 करोड़ रुपए। यमुना की सफाई के लिए भी बजट में 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान। दिल्ली के लोगों के लिए 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा का बजट में ऐलान। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा। लोगों की भोजन की जरूरत पूरी करने के लिए 100 जगहों पर खोली जाएगी अटल कैंटीन। कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट पेश करते वक्त सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं थी इच्छा शक्ति, राजनीतिक कारणों से योजनाओं को रोककर रखा गया। आपने जनता का पैसा शराब माफियाओं को दिया, दीमक की तरह दिल्ली को खोखला किया। कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने पेश किए हैं दिल्ली के बजट पर। कहा कि ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता पीएम मोदी के वादों को सही साबित करना चाहती हैं ही नहीं। दिल्ली का बजट पेश होने से पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी सीएम रेखा के साथ मौजूद रहे। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बजरंगबली भली करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य स्थापित होगा। संसद में होगी छावा फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। बाल योगी ऑडिटोरियम में 27 मार्च को देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छत्रपति संभाजी पर आधारित है मूवी। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे नागपुर। आरएसएस हेडक्वार्टर में कार्यक्रम में मोहन भागवत से भी होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा। हरे रंग की टी शर्ट पहनकर बिहार विधानसभा पहुंचे आरजेडी के विधायक। आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आरक्षण की सीमा 65% करने की मांग। प्रोटेस्ट में कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक भी शामिल। एनआरसी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया गया पोस्टर। वोट लेकर एनआरसी और वक्फ के मुद्दे पर साथ नहीं देने का आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का विवादित बोल। कहा, बड़े लोगों की दलाली करते हैं कृषि मंत्री। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते भी बड़े लोगों की करते थे दलाली। जनाधार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दलित और ओबीसी वर्ग को साथ लाकर पार्टी को मजबूती देने की कवायद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने प्रयागराज में किया प्रदर्शन। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर पर पुनर्विचार की मांग। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की केंद्र से हस्तक्षेप की मांग। वाराणसी में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। कोर्ट के बाहर झाड़ू लगाकर जताया विरोध। भ्रष्टाचारी जजों को हटाए जाने की मांग। वकीलों ने कहा, ऐसे लोगों की वजह से न्यायालय की गरिमा भंग हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की सिफारिश। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को किया खारिज। कहा, सीबीआई ईडी करे जांच। मुंबई के धारावी में बीती रात एलपीजी सिलेंडर में ले जाने वाले ट्रक में रखे एलपीजी सिलेंडरों में आग लगने से एक के बाद एक कई विस्फोट। धारावी पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। आग लगने के कारणों की जांच शुरू। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया, कल जिस एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका हुआ वो नो पार्किंग जोन में खड़ा था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जली बस। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बस में पैसेंजर सवार नहीं थे। आग में जलकर पूरी तरीके से खाक हुई बस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बस स्टैंड के अंदर खड़ी बस में अचानक लगी आग। बस में सो रहे
एक व्यक्ति की आग में जिंदा जलकर हुई मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणी पर हंगामा। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने कहा, पता लगाएंगे टिप्पणी के पीछे है कौन। कामरा के बैंक स्टेटमेंट और सीडीआर की होगी जांच। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस का मंथन। खरगे राहुल बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव। लालू की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। दिखे कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और विजेंद्र चौधरी। पशुपति पारस और मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल हुए। लालू की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस के बड़े नेता नदारद। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे कई विधायक। प्रतिमा दास एवं विजेंद्र चौधरी के छोड़ आरजेडी के इफ्तार में कांग्रेस के बड़े नेताओं और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की गैर मौजूदगी पर जेडीयू ने कसा तंज। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा, न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले, परिवार में ही लालू की अब नहीं चलती। परिवार के लोग किसी भी समय लालू को हटा देंगे। आरजेडी को नहीं है बिहार से मतलब। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इफ्तार दावत। पार्टी में दिखे एनडीए के तमाम बड़े नेता। सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। चिराग की इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने किया है बायकॉट। चिराग पासवान ने कहा, धार्मिक संगठनों का राजनीतिक पक्षपात करना ठीक नहीं। जनसुराज नेता प्रशांत कुमार का नीतीश पर तीखा प्रहार। कहा, अब राजनीति करने के लायक नहीं है नीतीश। बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है इस्तेमाल। तेलंगाना सरकार आज इफ्तार दावत का करेगी आयोजन। कहा, केसीआर सरकार में भव्य इफ्तार और गिफ्ट बांटने का शुरू हुआ था कार्यक्रम। मौजूदा सरकार ने उसे जारी रखा। तेलंगाना में राज्य इफ्तार दावत पर सियासी संग्राम। बीजेपी ने जनता के धन की बर्बादी बताकर किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार से इफ्तार दावत को रद्द करने की मांग। अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की जांच करेगी उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों को मिलने वाले धन के स्रोत की पूरी जांच कर सीधे सीएम ऑफिस को रिपोर्ट करने के दिए आदेश। अब तक पूरे प्रदेश में 136 अवैध मदरसों को किया गया है सील। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा केस में पूछताछ के लिए नोटिस। हिंसा मामले में पूछताछ करेगी पुलिस। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत नोटिस हुआ जारी। संभल में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हुई चौकन्नी। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज से मेरठ में करेंगे 5 दिवसीय हनुमंत कथा। जागृति विहार एक्सटेंशन में करवाया गया आयोजन। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने संभाला मोर्चा। 3 दिन से आतंकियों की तलाश कर रही है इंडियन आर्मी। सेना के जवानों को गेहूं के खेत में मिला ट्रैक। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिला आतंकियों का खतरनाक सामान। मौके से मैगजीन, 4 आईईडी, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई जरूरी चीजें बरामद। इलाके में अभी भी 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है इलाके पर नजर। हेलीकॉप्टर की भी ली गई है मदद। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जवान तैयार हैं। यूपी के हापुड़ में जमीनी विवाद में भिड़े 2 पक्ष। लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। राजस्थान में जेल गार्ड परीक्षा पेपर लीक करने के आरोपी संदीप को जयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2018 में पेपर हुआ था लीक। एसआईटी कर रही थी मामले की जांच। आरोपी ने लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को पढ़ाया था पेपर। ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर से फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। खुद को डीएसपी बताकर लोगों को देता था नौकरी दिलाने का झांसा। आरोपी मानस रंजन के पास से पुलिस की वर्दी, नकली पहचान पत्र, फर्जी नियुक्ति पत्र और लगभग 2 लाख नकली नोट बरामद। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपी साहिल करता था शैतान की साधना। नेपाल से है इस तरह की शैतानी साधना का कनेक्शन। पश्चिम बंगाल के तंत्र साधक भी करते हैं ऐसी ही साधना। सौरभ की हत्या के बाद मेरठ में नीले ड्रम की बिक्री पर पड़ा असर। दुकानदार बोले, वारदात के बाद से नीले ड्रम को खरीदने के लिए ग्राहक ही नहीं आ रहे। दिल्ली के कोहाट एनक्लेव में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
आरोपियों को कब्जे से लूट के 30,000 रुपए और जेवरात बरामद। मुरादाबाद में पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, फरार होने की कोशिश कर रहे बदमाश पुलिस की गोली से घायल बदमाशों के 3 साथी हुए फरार। महाराष्ट्र के पालघर में चावल के गोदाम में भड़की चिंगारी, आग में जलकर खाक हुई चावल की बोरियां, शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग लगने का कारण। आगरा में सर्किट हाउस चौराहे पर कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग की लपटों में घिरी कार, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।